आइए बच्चों, आज हम मानचित्र पर उपयोग में आने वाले विभिन्न संकेतों की पहचान करने का प्रयास करेंगे। यह आपके सामाजिक विज्ञान विषय के छठी कक्षा के हमारी दुनिया भाग 1 के छठे अध्याय से संबंधित है, जिसमें हम भारत के मानचित्र पर विभिन्न भौतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, नदी, मरुस्थल, सड़क इत्यादि को विभिन्न संकेतों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम अपने आसपास मौजूद विभिन्न भौतिक स्वरूपों को देखते हैं और उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आप सामने देख रहे हैं, एक नदी है, बहती हुई नदी। हमारे आसपास गंगा नदी है, गंडक है, कोसी है और इनसे हम भली भांति परिचित हैं। अब आपके सामने एक पर्वत या पहाड़ का चित्र है। इनकी चोटियां काफी ऊंची और नुकीली होती है, यह इनकी विशेषता है। हमारे यहां सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। इस स्थलाकृति को ध्यान से देखिए। यह भी मैदानी क्षेत्रों से काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन इनकी चोटियां पहाड़ों की तरह नुकीली नहीं होती, ये सपाट होते हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को हम पठार कहते हैं। आप सभी ने कभी न कभी रेलगाड़ियों में सफर का आनंद लिया होगा या उनको चलते देखा होगा। रेलगाड़ियां इन्हीं पटरियों पे दौड़ती है। ये रेल लाइन है। यह है हमारी जानी पहचानी सड़क, जिस पे चलती छोटी बड़ी अनगिनत गाड़ियां हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते रहती है। यह मंदिर है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल, जहां पर हिंदू धर्म संप्रदाय के लोग पूजा अर्चना के लिए जाते। और यह रहा मस्जिद, मुसलमान भाइयों का धार्मिक स्थल, जहां पर वे सामान्य रूप में नमाज अदा करने जाते हैं। यह एक गिरजाघर है, ईसाइयों का धार्मिक स्थल, जहां पे ईसाई लोग ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं। इसके शीर्ष पर लगा क्रूस का निशान यीशु मसीह का प्रतीक चिन्ह है। और यह रहा जीवन दाता वृक्ष, हम सभी इसके उपयोगों से भली भांति परिचित हैं। आइए अब हम इन चित्रों से संबंधित संकेतों को पहचानने और समझने का प्रयास करें। अब आप नदी के चित्र के दाहिनी ओर बने इन वक्र रेखाओं को ध्यान से देखिए। ये वक्र रेखाएं नदी को मानचित्र पर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन नुकीली चोटी नुमा आकृति को भी ध्यान से देखिए, जो पर्वत के चित्र के बगल में है। ये आकृतियां पर्वतों को मानचित्र पर दिखाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। मानचित्र पर बनी इस तरह की आकृति पठार को प्रदर्शित करती है, जिसकी चोटियां नुकीली नहीं सपाट होती हैं। आइए अब इस आकृति को ध्यान से देखिए। यह आकृति मानचित्रों पर रेलवे लाइन को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह आकृति बिल्कुल रेल की पटरी जैसी दिखाई पड़ती है। मानचित्र पर खींची गई इस तरह की समांतर आकृति सड़कों को प्रदर्शित करती है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। यह आकृति मानचित्र पर एक मंदिर को प्रदर्शित करता है। इस आकृति के शीर्ष पर एक झंडे का निशान बना होता है। अब इस आकृति को ध्यान से देखिए। यह संकेत मानचित्र पर मस्जिद को दर्शाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ध्यान दीजिए कि इसके शीर्ष पर एक गोल गुंबज बना होता है और इसके दोनों तरफ दो लंबी मीनारें बनी होती हैं। इस आयताकार आकृति को ध्यान से देखिए।
इसके शीर्ष पर क्रॉस का निशान बना होता है। यह आकृति मानचित्र पर गिरजाघर को दिखाती है। यह आकृति मानचित्र पर वृक्षों को दिखाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आइए अब हम इन स्थलाकृतियों को उनके संकेतों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। पहले नंबर पर है एक आकृति जिसके ऊपर एक झंडे का निशान लगा है। तो जाहिर सी बात है, आप जान रहे होंगे कि यह मानचित्र पर मंदिर को दर्शाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दूसरे नंबर पे है एक आयताकार आकृति जिसके शीर्ष पर एक गुंबज बना है और अगल बगल दो मीनारे भी है। तो यह मस्जिद को प्रदर्शित करेगी। तीसरे स्थान पर है एक आयताकार आकृति और उसके ऊपर एक क्रिश्चियन क्रॉस या क्रॉस का निशान लगा हुआ है जो कि गिरजाघर को दिखाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। चौथे नंबर पर आप दो समांतर रेखाओं को देख रहे हैं जो सड़क को मानचित्र पर दिखाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और ये रहा आपका अगला पांचवा प्रतीक चिन्ह जो आप समझ ही रहे होंगे, रेलवे लाइन की पटरियों की तरह दिखती है और इसका उपयोग हम रेलवे लाइन को मानचित्र पर दिखाने के लिए करते हैं। और ये छठा संकेत नदी का है, यह आप बखूबी पहचान रहे होंगे। और इस सातवें आकृति को आप देखकर ये समझने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे कि इसके बने ये चोटियां पर्वतों को दिखाती है, पहाड़ को दिखाती है। और ये आठवें नंबर पर एक ऊंची स्थलाकृति जिसमें चोटियों का अभाव है और ये सपाट हैं जो कि पठार को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। और यह अंतिम नौवां चित्र आपके वृक्ष को दिखाता है। आइए अब हम इन संकेतों को एक मानचित्र पर रखकर देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा एक पहाड़ का संकेतक जो यहाँ पर पहाड़ होने का परिचालक है। ये रहा एक मस्जिद जो यहाँ पर मस्जिद की मौजूदगी को दिखाता है। और यह मंदिर, यह पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधों की उपलब्धता है। ये रेलवे लाइन को दिखाता है। ये आपके सड़क मार्ग को दिखा रहा है। यहाँ पे नदी की मौजूदगी है और यहाँ पे एक चर्च की उपस्थिति का पता इस निशान से चलता है। यह ई कंटेंट सामाजिक विज्ञान समूह के विभिन्न व्याख्याताओं के द्वारा बच्चों में मानचित्र पर प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न संकेतों के विषय में समझ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है।